कार्तिक महात्म की जय। बोलो शालिग्राम महाराज की जय। आइए कार्तिक कथा का आगे के अध्याय का श्रवण करते हैं। आज अहोई अष्टमी की, अहोई त्योहार की, अहोई देवी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले नवम अध्याय का श्रवण करेंगे और उसके बाद अहोई महात्म का श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। इसके पीछे वृंदा ने अपने पति जलंधर को स्वप्न में तेल लगाए नग्न व भैंसा पर सवार देखा। काले फूल की माला पहने प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा को जाता मुड़ मुड़ाए बहुत अंधेरे में पड़ा हुआ देखा। अपना गांव समुद्र में डूब गया ऐसा देख जाग कर विचार करने लगी। अब जागने के अपशगुन कहते हैं। सूर्य में छेद वहां न चलते देख अरिष्ट नाम भय विहल होकर के रोने लगी। तब तो वृंदा गौशाला, अटारी, आराम की जगहों में सुख न पाकर के बगीचे में आ गई। उधर भी वन से दूसरे वन में गई परंतु अपने को सुखी नहीं पाया। तब घूमती वृंदा ने सिंह मुख के दो राक्षस देखे। तब भागी तो एक चेला सहित तपस्वी मोनी बाबा को देखा। फिर डर से हे मुनि मेरा रक्षण करो ऐसा बोल करके गले में लिपट गई। तब मुनि ने डरी वृंदा को देख हुंकार ही से घोर राक्षसों को हटाया। तब हुंकार ही से राक्षसों को देख दंडाकार प्रणाम कर मुनि से बोलने लगी, हे कृपानिधे तुमने मेरी रक्षा की, अब अपने पति की हार जीत जानना चाहती हूँ। हे प्रभु जलंधर नाम मेरा स्वामी शंकर से युद्ध करने को गया है, वह कैसा होगा यह बतलाओ। ऐसा नारद पृथुनाम राजा से कहते हैं कि मुनि ने वृंदा की बात सुन बड़ी कृपा से ऊपर को देखा। इतने में दो बंदर प्रणाम करके आगे खड़े हुए। पीछे मुनि की भौहें की संज्ञा से आकाश में जाए आधे क्षण में फिर दोबारा बंदर आ गए। तब वृंदा बंदरों को जलंधर का सिर दे लिए देख करके दुख से बेहोश होकर के जमीन में गिर गई। ये भगवान की सारी माया थी। तब मुनि ने कमंडलू के जल से वृंदा को सींचा और होश में किया। तब अपने पति के माथा लगाए रोने लगी। ऐसे रो करके वृंदा उस मुनि से बोली, हे प्रभु जो मेरे को सुख पूर्वक बातों से आनंदित करता था, जो बिना अपरोध मेरे से क्यों नहीं बोलता, जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोग जीत लिए, सो तपस्वी कैसे मारा गया। हे मुनि तुम समर्थ हो, इसको फिर जिंदा कर दो। ऐसी वृंदा की बात सुनकर के हंसते हंसते मुनि बोले कि शंकर के मारे को जिंदा करने में हम समर्थ नहीं हैं, तो भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके जिंदा करते हैं। ऐसा बोल करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर उठ प्रसन्न मन वृंदा का आलिंगन कर मुख चूमने लगा। इससे पीछे वृंदा भी पति को देख आनंदित होकर उस वन में उसके साथ बहुत काल तक रमती रही। ऐसे कई दिन रमण करने के बाद विष्णु जी को देख करके वृंदा बहुत धमकाकर तथा गुस्से होकर बोली, हे हरे दूसरे की स्त्री गमन करने वाले तुम्हारे स्वभाव को धिक्कार है। मैंने मुनि तुम ही हो, जो तुमने माना राक्षस द्वारपाल दिखाए वे ही सच्चे राक्षस हो, तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। तुम भी स्त्री से दुखी होकर के वन में फिरोगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। वही बंदर बाद में हनुमान जी बने जब श्री राम जी त्रेता युग में आए और फिर शाप दिया कि जाओ तुम शिला रूप हो जाओ। तो विष्णु जी बोले तू भी वृक्ष तुलसी होकर के मुझको मिलेगी। वो शिला रूप बाद में ये शालिग्राम जी महाराज बने। बोल शालिग्राम देव की जय। इसके पीछे जलंधर में मन लगा करके वृंदा अग्नि में घुस गई। विष्णु जी ने बहुत रोका परंतु नहीं मानी। इसके पीछे विष्णु जी वही वृंदा की याद करते हुए उसी की चिता भस्म में लौटते उसी जगह पर स्थिर रहे। देव और सिद्ध लोगों ने बहुत समझाया तो भी शांत नहीं हुए। ऐसे नारद जी पृथुनाम राजा से बोले कि जलंधर में अधिक बली शंकर जी को देख माया से पार्वती को बनाया,
तब रथ के ऊपर शुंभ निशुंभ से मारी जा रही पार्वती को देख मलिन हो अपने बल को भूल शंकर जी नीचे को मुख करके चुप हो गए। तब जलंधर ने शंकर जी के सिर में, छाती, पेट में खींच करके 3 बाण मारे। ऐसे रुद्र को संकट जान विष्णु जी आए और सब दैत्यों की माया बतलाई। ऐसा मायाजान महाज्वाला मारा शंकर भयंकर हो गए। ऐसे रूप को देख करके सब दानव लोग 10 दिशाओं व आकाश को भागने लगे, सामने खड़े नहीं हो सके। तब विष्णु जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि हमारे युद्ध से भाग गए, इनको पार्वती मारेगी। अब फिर जलंधर बाणों की वृष्टि करने लगे। वही पार्वती में सरस्वती जी में आती है। बोल दुर्गा मैया की जय। बाणों का अंधकार कर दिया। तब शंकर जी उसके बाणों को जब तक काटे तब तक जलंधर ने परी से नंदीश्वर वृषभ को मार भगाया। यद्यपि शंकर ने बहुत रोका परंतु नहीं रुका, और जिस समय वृंदा का पतिव्रत खंडित हुआ तब जलंधर नष्ट हो गया। जब पत्नी का पतिव्रत खंडित हो गया तब जलंधर का बल भी क्षीण हो गया, खत्म हो गया। ऐसा अद्भुत आश्चर्य देख भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और वैष्णव तेज भी उसमें रखा। शिव जी ने अपना शैव तेज रखा। ऐसे ऋषियों के तप का, पर्वतों का, पतिव्रता स्त्रियों का, ब्रह्मा का तेज सुदर्शन चक्र में रख करके विष्णु जी वृंदा की चता भूमि को गए। शंकर जी ने बड़ा क्रोध कर सुदर्शन चक्र चलाया तो जलंधर की तरफ चला और जलंधर का सिर कट करके जमीन में डाल दिया। देवी रथ से जमीन को शब्दित करते हुए गिर गई और जलंधर का तेज शंकर में, वृंदा का पार्वती में लीन हो गया। इससे पीछे ब्रह्मादिदेव प्रसन्न होकर के सिर से शंकर को प्रणाम करके विष्णु जी का चरित्र कहने लगे। हे महादेव, तुमने शत्रु से देवों को बचाया, परंतु अभी कुछ और हुआ, उसमें हम लोग क्या करें। विष्णु जी वृंदा की संगता में मोहित हो गए। ऐसे सुन शंकर जी बोले कि विष्णु जी का मोह छुड़ाने के लिए तुम सब लोग आदि माया भगवती की शरण में जाओ, वे तुम्हारा सब काम करेंगे। ऐसे नारद पृथ्वी से बोले कि शंकर जी इतना बोल अंतर ध्यान हो गए और देवता लोग देवी की स्तुति करने लगे। उत्पत्ति पालन, नाश का कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिससे उत्पन्न है, जिसकी इच्छा इसे सब जगत होता है, उस प्रकृति को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। और जिसने 23 रूप धारण कर पालन किया, जिसके रूप कर्मों को, जड़ और स्त्रियों की कथा ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, उसको नमस्कार है। जिसके भक्त लोग दरिद्र, अनादर व मोह को भी नहीं पाते, ऐसे मूल को नमस्कार है। नारद जी पृथ्वी से बोलते हैं कि एकाग्र मन होकर के जो 3 काल में इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसको दरिद्रता, मोह व दुख नहीं होते। ऐसी स्तुति करके देवों ने आकाश में तेज देखा, जिसकी ज्वालाओं में दिशा व्याप्त है। उसके मध्य से आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण भेद से मैं ही 3 रूप हूं, वहां जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेगी। ऐसे देवों को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। भक्ति तत्पर देव गौरी, लक्ष्मी व सरस्वती को प्रणाम करने लगे। वृंदा की भस्म में विष्णु जी को बताया। तब तीनों देवियों ने 3 बीज दिए और बोली कि इन बीजों को जिधर विष्णु जी हैं उधर बोवो, तब तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तब प्रसन्न देवता बीजों को लेकर के वृंदा की भस्म में जिधर विष्णु जी थे उधर बोते चले गए। फिर बोए हुए उन बीजों से आंवला इधर होगा, ये आंवले का ये पत्र है, ये देखिए ध्यान से, ये आंवला का पत्र है। तुलसी भी, ये आंवला है, ये आंवले का फल है। और आंवले का फल एक ऐसा फल है जिसके गुण कभी भी किसी भी रूप में इसका सेवन करो कभी भी कम नहीं होते। चाहे इसको मुरब्बे के रूप में लो, चाहे अचार के रूप में लो, चाहे सब्जी के रूप में लो, चाहे इसका पाउडर बना के लो, किसी भी तरह से आंवले का प्रयोग आप जीवन भर करते रहोगे तो जीवन भर आप स्वस्थ रहोगे। आंवला एक ऐसी औषधि है, ऐसा फल है।
और ये तुलसी है, तुलसी की मंजरी है। तुलसी या वो मालती नहीं है यहाँ पे, मालती फिर जिसे हम पबरी बोल देते हैं, मरवा बोलते हैं, मालती वही होता है। लक्ष्मी जी ने पहले ईर्ष्या से बीज दिया था, इससे मालती ईर्ष्या युक्त हुई। इसलिए जब हम लक्ष्मी पूजन दिवाली वाले दिन करते हैं तो मालती का गुलदस्ता बना करके उसको साफ रखते हैं पूजन करने के लिए। इसी से मालती पहले अति बरबरी पबरी हो गई और तुलसी आंवला विष्णु जी को बहुत अधिक प्रिय हुए। तब विष्णु जी दुख छोड़ तुलसी आंवला सहित वैकुंठ को गए और कृष्ण की अति प्रिया वृंदा ने तुलसी होकर के शालिग्राम में पूजा संजोग पाया। शालिग्राम जी महाराज जी हैं। इसी से कार्तिक उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु जी की पूजा होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। ऐसे नारद पृथ्वी जी से बोले, हे राजन, जिस घर में तुलसी वन है वे घर तीर्थ रूप है, उसमें यमदूत नहीं जाते। यमदूत ना जाने का तात्पर्य ये है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तुलसी के पत्तों में मरकरी अर्थात पारा होता है और उसके सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी दूर भागती है। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्राणवायु प्रदान करता है। और जिस घर में शुद्ध ऑक्सीजन होगी तो निश्चित रूप से उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। बोल तुलसी मैया की जय। और जो मनुष्य सब पाप दूर करने वाला पवित्र कामद तुलसी वन लगाता है, वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा स्नान, गंगा स्नान व तुलसी दर्शन ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से व स्पर्शने से देह का, वाणी का तथा मन का जो पाप नाश करती है। और जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन करता है वह मुक्ति पाता है, गर्भवास नहीं पाता। और पुष्कर, गंगादि तीर्थ, नंदी, वासुदेवादि देव सब तुलसी दल में रहते हैं। पुष्कर तीर्थ की बड़ी महिमा कही गई है। राजस्थान में अजमेर नामक शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर तीर्थ है। वह और सारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो पुष्कर तीर्थ में है। आपको जब भी समय मिले पुष्कर तीर्थ अवश्य जाएं। मुझे 2-3 बार पुष्कर तीर्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पुष्कर तीर्थ महाराज की जय। और सैकड़ों पाप युक्त भी होवे परंतु तुलसी मंजरी युक्त जो प्राण छोड़े तो यमराज कुछ देने में समर्थ नहीं होते। और तुलसी चंदन जो लगाता है उसको पाप नहीं लगते। और तुलसी की छाया जहां हो वहां श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। और तुलसी गंध युक्त जो कुछ मनुष्य देते हैं उससे कोटि हजार कल्प भगवान प्रसन्न होते हैं। और तुलसी मंजरी सहित जो मनुष्य कार्तिक में भगवान को पूजता है वह पत्ते पत्ते मोती के फल को पाता है। और जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में भी स्थित पितर तृप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवला फल मस्तक, मुख, हाथ व देह में धारण करता है वह साक्षात विष्णु है। आंवला, तुलसी, गोपी चंदन ये सब जिसकी देह में रहते हैं वह जीवन मुक्त रहता है। और जो आंवला तुलसी मिलाकर के पानी से स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और जो मनुष्य आंवला के पत्र से व फल से देव पूजन करता है वह सोने के पुष्पों के फलों को पाता है। तीर्थ, मुनि, यज्ञ ये सब कार्तिक में आंवला में रहते हैं। और कार्तिक में द्वादशी तुलसी पत्र तथा आंवला पत्र जो भी मनुष्य तोड़ता है सो अति निंद्य नरकों को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की छाया में भोजन करता है सो वर्ष पर्यंत के अन्न संसर्ग के पाप से छूट जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के मूल में विष्णु जी का जप करता है उसने मानो सब तीर्थों में विष्णु पूजन किया हो। धर्म, काम व अर्थ जिनके इच्छित हैं उनको तुलसी की माला, आंवले की माला व रुद्राक्ष की माला नहीं छोड़नी चाहिए। और जितने दिन आंवले की माला गले में रहती है उतने हजार युग वैकुंठ में रहता है। जितने दिन आंवले की माला पहनता है उतने दिन भगवान हृदय में रहते हैं। आंवला व तुलसी का महात्म ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, जैसे विष्णु का महात्म नहीं कहा जा सकता। आंवला व तुलसी की उत्पत्ति
भक्ति से जो सुने और सुनावे, जो पितरों सहित अग्नितुल्य विमान में सवार होकर के पाप छोड़ करके स्वर्ग हो जाता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 9वां अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। आइए आज अहोई का व्रत है, अहोई के अध्याय का श्रवण करते हैं। इससे पहले लगा भी दिया है, जिन्होंने श्रवण नहीं किया YouTube पर डाल भी दिया है और पुनः इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल अहोई देवी की जय। पृथ्वी राजा बोला, हे नारद, सब बोलने वाले में बड़े हो, सब वेदों के अर्थ जानते हो, संदेह दूर करने वाले, तुमसे पूछने की इच्छा है। पुत्र बढ़ाने वाला, पुण्य यशदाता, सब लोगों का हितकारक व्रत कहो। नारद जी बोले, हे राजन, परम गुप्त व्रतों में उत्तम धन, पुत्रवर्धन ऐसा व्रत हम तुमसे कहेंगे। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी, सर्व ईश्वरों की ईश्वरी ऐसी अहोई नाम देवी का व्रत महापुण्यकारी, सब लोगों का हितकारी है। पृथ्वी राजा बोला, हे नारद, अहोई नाम देवी कैसे पैदा हुई, इसका व्रत किस तिथि में करना चाहिए, कैसी विधि है। नारद जी बोले, पूर्व कलियुग में अकाल मृत्यु होने से मनुष्य, पशु पक्षी सब क्षय को प्राप्त हो गए, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगे, बहुउद्देश्य नाश को प्राप्त हुए। हे राजन, बीज मात्र प्राणी जब हुए तब सब लोग एक जगह होकर वेद के जानने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे, ब्राह्मणों हमें क्या करना चाहिए। वेद के जानने वाले ब्राह्मण बार बार विचार शास्त्रों को देख अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नाम देवी का कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी को पूजन करने लगे। सप्तमी कल थी, अष्टमी आज है। हे महाराज, व्रत नियम से युक्त दिन बिताते रहे। सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए, तब वहां धीवर बोले, मछुआरे बोले कि कोई स्त्री आई है। तो ब्राह्मणों को देख बोलने लगी, जिस काम के वास्ते व्रत करते हो, सबने अकाल मृत्यु के नाश के अर्थ कहा। इस प्रकार कही गई, वह स्त्री उसी जगह बैठ गई। तब सब लोग और वह स्त्री भी महादेवी अहोई नाम का पूजन करने लगी। इस बीच में चामुंडा मुंह हाथ में लिए कराल काली देवी देखने में आई। काली का नाम अहोई एक दिन में प्रसन्न हुई, इससे अहोई नाम कहने लगी। वह देवी बैठे हुए ब्राह्मणों से बोली, हम गणों तथा काल सहित रुद्र जी से विहार करने को आई। संसार में पाप को देखा, उस समय ब्राह्मण वेद तथा लाजहीन है, क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं, वैश्य, शूद्र, दुष्ट, स्त्री, पतिव्रत, धर्म रहित ऐसी पाप की घोर भय करने वाली, धर्म, यज्ञ, होम, जप रहित गति देख करके संसार की रक्षा के अर्थ गण समेत आई। आज कार्तिक मास में नियमादि कोटि फलों से सप्तमी को पूजित हुई मैं प्रसन्न हूँ। तुम लोग वरदान मांगो, देर मत करो। तब हे राजन, सब लोग बोलने लगे, हे देवी, दुर्भिक्ष नहीं हो, अकाल ना हो, कहीं पर कोई रोग ना हो, अकाल में मृत्यु, व्याधि, अपुत्रता नहीं हो। नारद जी बोले। इस पर देवी बोली, तुम लोग सुनो, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आज से नक्षत्रों के उदय में अथवा चंद्र के उदय में व्रत करना। सप्तमी चंद्र के उदय में और अष्टमी को नक्षत्र के उदय में। कल यदि किसी ने व्रत किया है तो चंद्रमा के उदय को होने पर व्रत पूरा होता है, और आज जो व्रत करेंगे वो तारे के उदय होने पर व्रत को पूरा किया जाता है। अष्टमी को नक्षत्र के उदय में स्त्री पुरुषों को अवश्य व्रत करना चाहिए। बाल, वृद्ध, रोगी बिना दिन को नहीं भोजन करना। सायंकाल के समय में अहोई नाम से मेरा पूजन करे। मनुष्य मेरी मूर्ति बनावे, मिट्टी गोबर से घर को लिपे, स्वच्छ करे। लिपना भी घर की पूजा है। उस जगह में दीवारी अथवा स्तंभ अथवा मंडप में मेरा पूजन करे। शाम, पीत, सफेद, काला, 4 रंगों से चंद्रमा के समान गोले ऐसे बाहर पूरी, खीर, पुष्प, धूप से मेरा पूजन करे। मूलकंद गन्ना से पूजन करे। मूलकंद शकरकंद को बोल देते हैं। ऐसा करने से सब जगह में सुख को प्राप्त होंगे। अकाल मृत्यु, व्याधि, दुर्भिक्ष कहीं नहीं होगा। इस पूजा से गण समेत हम तृप्त हैं।
हे राजन, तब सब लोग इस व्रत को धारण करने लगे। इसके ऊपर धीवर की स्त्री बोली, हे महादेवी, नीच योनि वाले हम लोगों की रक्षा करो। इसके ऊपर अहोई नाम देवी बोली, तू मेरी भक्ति है, पूर्व कहे विधान से पूजन करना। मनुष्य लोग पूजा के अंत से तेरी संतति का पूजन करें, उनकी पूजा सफल होगी, नहीं तो निष्फल हो जाएगी। इसके बाद कुमारियों की तथा मालिन की पूजा करना योग्य है। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा बोल करके उसी जगह अंतर्ध्यान हो गई। तब सब लोग व्रत धारण करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह से कहा ग्रस्तों को अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनको सुख प्राप्त होगा। हे राजन, अकाल मृत्यु, व्याधि भय, शत्रु भय नहीं होगा। इस व्रत की तिथि सप्तमी, अष्टमी, चंद्रनक सप्तमी, नक्षत्रनक अष्टमी दोनों तिथि बराबर हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जो तुमने पूछा सो अहोई का व्रत, जन्म, प्रसाद और विधि कही, फल भी कहा। अब क्या सुनने की इच्छा करते हो? कार्तिक मास का ऐसा महात्म है, एक दिन अहोई देवी प्रसन्न हुई। कार्तिक सम शुभ दूसरा कोई भी महीना नहीं होता। एक दिन भोजन न करने से अकाल मृत्यु इत्यादि उपद्रवों को शांत करता है। अहोई के समान कार्तिक का महात्म जानना, कार्तिक समान कोई मास नहीं हुआ और ना ही होगा। पृथ्वी राजा बोला, हे नारद, भक्तों में श्रेष्ठ हो, सब शास्त्रों के अर्थ जानते हो, जिस कारण से कार्तिक मास और एकादशी श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, इसी तरह सत्यभामा से पूछे गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जैसे सत्यभामा से कहा सो सब हम तुमसे कहेंगे। सत्यभामा बोली, काल रूप आपके सब महीना काल के अंग हैं। कार्तिक महीना कैसे बड़ा हुआ, कैसे श्रेष्ठ हुआ, तिथि एकादशी बड़ी क्यों है, सो कहो। श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, एकाग्रचित होकर के सुनो। पूर्व ही समुद्र का लड़का शंख नामक असुर था। 3 लोक के मंथन करने में समर्थ महाबली इंद्रादि देवताओं को लोक से निकाल कर उसने स्थान लिए। उसके भय से सब देवता सुवर्ण पर्वत की गुफा में चले गए। 12 बच्चे सहित बहुत वर्ष इंद्र समेत वे देवता दैत्य के वश में न हुए। तब दैत्य विचारने लगा, देवताओं के स्थान मैंने ले लिए, परंतु देवता नहीं जीते गए, वे बली हैं, क्या करना चाहिए? आज मैंने जाना देवता वेद मंत्र के रूप से बली हैं, इससे वेदों को हर लेना चाहिए। वेद 4 हैं, सबको मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अपौरुषीय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ये ईश्वरी वाणी है। ऋग्वेद का पहला श्लोक है, अग्नि मीले प्रोहितम रत्न धातुम ऋत्विजम। ये पहला श्लोक है। जब भी समय मिले वेदों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ऐसा मान करके दैत्य विष्णु जी को सोते जान सत्यलोक में वेद ले गया। दैत्य से लाए वेद दैत्य के भय से यज्ञ मंत्र सहित जल में चले गए। शंख नाम दैत्य भी वेदों को ढूंढने को समुद्र में गया, वो उसे कहीं नहीं मिला। इस पर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, देवों सहित पूजा का सामान लेकर के वैकुंठ भुवन को गए। श्री विष्णु जी के जगाने से धूप, दीप, पुष्प, गीत, वाद्य क्रिया बार बार की। इसके ऊपर उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान जागे। देवताओं से 1000 सूर्य का तेज देखा गया। तब देवताओं ने 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करके दंडवत प्रणाम किया। 16 प्रकार की सामग्री इस प्रकार से है। षोडशोपचार पूजा कहते हैं। वो षोडशोपचार पूजा क्या होती है? नंबर 1, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार। ये 16 प्रकार की भक्ति कही गई है। 16 प्रकार का पूजन कहा गया है। विष्णु जी बोले, हम तुम्हारे गीत वाद्य मंगल से संतुष्ट हैं, तुम सबको मनवांछित फल देंगे। शंख के हरे वेद जल में हैं, उन वेदों को तुमको ला करके देंगे। सागर नंदन शंख नाम असुर को मार देंगे। आज से वेद हमेशा बीज मंत्र सहित यज्ञ सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। कार्तिक के महीने में चारों वेदों का वास जल में होता है। तुम लोग भी मुनि सहित हमारे साथ आओ। आज से हम भी कार्तिक मास में जल में रहेंगे। जो लोग कार्तिक मास जल में स्नान करेंगे उनको यज्ञ के अंत में स्नान के समान फल होगा। जो मनुष्य सदा कार्तिक व्रत करेंगे वे हमारे लोक को प्राप्त करने योग्य हैं। उनकी विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण,
तुम पुत्र नाती देना, हे कुबेर तुम धन देना। मेरे रूप को धारण किए जीवन मुक्त हैं। जन्म भर जिन लोगों ने इस व्रत को किया वे तुमसे माननीय हैं। एकादशी को तुम लोगों ने हमको जगाया, इससे एकादशी माननीय है। एकादशी को अभी देवउठनी एकादशी आएगी ना, प्रबोधिनी एकादशी जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवती मान्यता है, हमको अत्यंत प्रीति देने वाली है। भगवान देवताओं से कहते हैं दो व्रत हमको बहुत प्रीतिदायक है कि कार्तिक मास और एकादशी जैसे हमारे लोग को प्राप्त करने वाले हैं, वैसे दान तीर्थ तप यज्ञ नहीं। नारद जी बोले भगवान ऐसा कह करके मत्स्य रूप धर करके आकाश से विंध्याचल रहने वाले कश्यप जी को की अंजलि में प्राप्त हुए। कश्यप जी ने कमंडल में डाल दिया, फिर सरोवर में ऐसे धीरे धीरे समुद्र में डाल दिया। वहां भी मत्स्य अवतार भगवान बढ़ते गए। वहां मत्स्य अवतार भगवान शंखनाम असुर को मार उसको अपने हाथ में लेकर के बद्री नारायण के आश्रम में आए। सब ऋषियों को बुलाए वचन बोले जल के अंदर वेदों को ढूंढो, जल से षडंग रहस्य सहित लाओ। तब तक देवों समेत हम प्रयाग में हैं। वेद के 6 अंग बताए गए हैं, छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और स्मृति। इन 6 अंगों से षडंग वेद कहलाते हैं। वेद का मुख शब्दशास्त्र, नेत्र ज्योतिष, कर्ण निरुक्त, हाथ कल्प, शिक्षा नासिका, 2 पांव छंद, इस प्रकार पंडित लोग कहते हैं। नारद जी बोले इस पर तपोबल युक्त ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ युक्त 6 अंग सहित वेद लाए गए। हे राजन, जिन जिन वेदों से में जिस ब्राह्मण को जो मिला उस भाग का वह तब से ऋषि हुआ। इसके ऊपर सब ब्राह्मण जिसके प्रयाग को वह ब्रह्मा युक्त विष्णु जी को मिले वेद दिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी में प्रणाम करके बोले, देव बोले हे देव हे जगन्नाथ हमारा कहना सुनो। हे प्रभु हमारा आनंद का काल है, इससे आप वरदान दो। उस स्थान में ऋषि लोगों ने नष्ट वेद फिर पाए। हम लोगों को हे लक्ष्मीपते आपकी कृपा से यज्ञ में भाग प्राप्त हुए। इस कारण से पृथ्वी मंडल में वह स्थान श्रेष्ठ है। पुण्यवर्धक मुक्तिदाता आपके प्रसाद से हो। यह समय महापुण्य ब्रह्म हत्या को शुद्ध करने वाला अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हमें दो। विष्णु बोले हे देवों मेरा भी ऐसा ही मत है जो तुम लोगों ने कहा। यह स्थान महापुनीत ब्रह्म क्षेत्र नाम प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न भागीरथ नाम राजा इस जगह में गंगा जी को लाएगा। काल में गंगा यमुना का संगम होगा। तुम लोग हमारे सहित बसो। यह तीर्थराज होगा। दान तप व्रत होम जप पूजा अनंत काल फल देने वाले होंगे। मेरे निकट प्राप्ति कर होंगे। ब्रह्म हत्यादिक अनेक जन्म के पाप इस तीर्थ के देखने से जाएं। इस जगह के मरने वाले मेरे निकट आएंगे, मुझ में मिल जाएंगे, फिर जन्म नहीं होगा। तीर्थराज प्रयागराज की बड़ी महिमा कही गई है। मैं पहले भी कह चुका हूं तीर्थराज प्रयागराज, पहले इसका इलाहाबाद नाम था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री आदित्य योगीनाथ जी ने इसका नाम बदल करके पुनः प्रयागराज रख दिया है। बोल प्रयागराज तीर्थराज की जय। जो कोई पितरों को पिंड देंगे उनके पितर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। यह समय सब लोगों को फलदायक होगा। मकर राशि के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने से पाप नाश होते हैं। मकर राशि का सूर्य माघ महीने में आता है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन। और माघ का महीना में जो व्यक्ति प्रयागराज में स्नान करते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, उन्हें अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। बोल तीर्थराज प्रयागराज की जय। मकर युक्त माघ में जो लोग स्नान करते हैं उनके देखने से पाप दूर होंगे, जैसे सूर्य के देखने से अंधकार दूर हो जाता है। जो माघ कार्तिक में स्नान करेंगे उनको 3 तरह की मुक्ति देंगे, सलोकत्व, स्वरूपत्व, समीपत्व। तुम सब मुनि मेरा वचन सुनो। बद्री वन में हम सदा रहते हैं, हम सब जगह के जाने वाले हैं। दूसरे वर्ष में 10 वर्ष की तपस्या में जो फल प्राप्त हो उस जगह में 1 दिन में मिले। जो मनुष्य इसके दर्शन करेंगे वे जीते मुक्त हैं, उनमें कुछ पाप नहीं है। कार्तिक में जागे, माघ में यज्ञ का उत्सव हुआ। इससे दोनों मास का व्रत स्नान आदि कर्म में स्नान है। माघ कार्तिक में स्नान करने वाले लोगों के दर्शन से महापाप दूर होते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक मातम 14 अध्याय अहोई नामक अध्याय संपूर्ण। बोल अहोई माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। कथा श्रवण में
यदि आना हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें तथा अपने संगियों को, साथियों को, मित्रों को, सहेलियों को, सभी को बहनें बताती रहें कि प्रातःकाल प्रतिदिन 6:30 बजे लाइव प्रसारण यूट्यूब जय तिरंगा पर कार्तिक महात्म का आता है। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय। आप सभी को अहोई त्योहार की, अहोई व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।